And good evening again, everyone. Good evening, sir. Yes, good evening. So, in the previous class, we were doing, method of substitution. There were, we were doing the questions of the exercise, and there was one question which was remaining from the exercise. We'll first of all solve that question, and then we'll move to method of elimination in solving the pair of linear equation. Okay. Everyone, please switch on your videos. सो द क्वेश्चन, जैसा कि एज वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत बारी कर चुके हैं और मैंने तुम्हें बताया है कि एज वाले क्वेश्चंस में हम लोग टेबल बनाते हैं सबसे पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द टेबल. So 5 years hence, the age of Jacob, hence मतलब 5 years later, the age of Jacob will be 3 times that of his son. There are two people here, Jacob and his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पे 3 केसेस है. एक है प्रेजेंट एज, फिर है 5 years लेटर, है ना, और दूसरा है 5 years अगो. प्रेजेंट एज है एक का x, दूसरे का y, है ना. 5 years अगो जैकब का एज x-5 होगा और उसके सन का एज y-5 होगा. 5 years लेटर जैकब का एज x+5 हो जाएगा और उसके सन का एज y+5 हो जाएगा. भाई 5 years लेटर का मतलब क्या, दोनों के एज में 5 years ऐड कर देंगे. 5 years अगो का मतलब दोनों के एज में 5 years सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट. Now the equation is being formed by this 5 years hence, मतलब later वाले केस में the age of Jacob will be 3 times that of his son. So age of Jacob is x+5 is equal to 3 times the age of son, 3 times y+5 हो जाएगा, राइट. भाई मैथ क्लास में क्या सबका बर्थडे मन रहा है? स्वयं तो सब कैमरा ऑन करो बालक, सब लोग. शिवम, ओके. हरित, यार तुम तो ऑन ही नहीं करते हो, तुम तो बात ही नहीं सुनते हो मेरी. बस बोलने से रेस्पेक्ट नहीं होगा, वो काम तुम्हारे काम से तुम्हारा वो रेस्पेक्ट दिखेगा. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Jacob का एज है 5 years ago x-5, so this is 7 times the age of his son y-5. तो ये मेरा 2 इक्वेशन हो गया. First try and analyze these 2 equations. Are you able to understand these 2 equations, everyone? Yes, sir. Great. So now let's solve it. So first one will be x+5 is equal to 3y+15. इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो x-3y और -10, 5 - 15 इज इक्वल टू 0. ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया. और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो x-5 इज इक्वल टू 7y - 35. ये हो जाएगा x-7y प्लस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0. ये बन गया हमारा फोर्थ. अब मेरे पास ये जो दोनों इक्वेशन है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो पहले वाले से फ्रॉम 3 वी हैव x इज इक्वल टू 3y + 10. ये बना देते हैं फिफ्थ इक्वेशन. सब्स्टिट्यूटिंग इन 4, सो x के जगह हम लोग लिख लेते हैं 3y प्लस ऑफ 10
minus 7y plus of 30 is equal to 0. 3y plus 10 minus 7y plus 30. This will be minus 4y plus 40 is equal to 0. Y is equal to 40 upon 4. तो 10 years हो गया y का वैल्यू, और x का वैल्यू अगर हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर लें 3y plus 10, so 30 plus 10 40. X is equal to 40. So present age of Jacob is 40 years and his son is 10 years. सर ये हमने फाइनल y की वैल्यू कौन सी क्वेश्चन में पुट की? ये इसमें 5th वाले में. ओके सर. क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर. लिख लिया सभी ने? So just a minute. यस सर. Done everyone? Yes, sir. यस सर. Now elimination method. So elimination method में क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग चेंज करते हैं, और उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को मतलब दोनों इक्वेशन के वेरिएबल के x के वेरिएबल के कोफिशिएंट या y के वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना देते हैं. कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे. और उसके बाद फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उस वेरिएबल को हम लोग हटा देते हैं इक्वेशन से, मतलब, और उसके बाद फिर सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाता है जिसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं. सो आई विल टेल यू व्हाट टू डू. वी विल टेक वन एग्जांपल, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, राइट? सो see, in this question the ratio of incomes of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3, right? तो यहाँ पे let income of A and B be 9x and 7x.
यहाँ पे x क्या हो गया, 9:7 में अलग अलग अगर इनकम निकालना है तो x क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, राइट? सो x इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is being multiplied to each of these ratios to get the actual incomes, right? So 9x and 7x are the actual incomes of the two persons. So the ratio, if you see, will be 9:7 only. X is common constant which is being multiplied to both of the terms to get the exact value, right? Now, income of expenditure, बेसिकली इसका रेशियो 4:3 है, दूसरा रेशियो है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कुछ और होगा. सो एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी विल बी 4y एंड 3y. तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी y यूज कर रहे हैं, इनकम वाले के केस में हम लोग x यूज कर रहे हैं. तो अब जो सेविंग्स हैं पहले वाले का और दूसरे वाले का, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, so saving of A is equal to earning है 9x और उसका expenditure है 4y, saving is 2000. Similarly, saving of B is equal to 7x minus 3y. This is again equal to 2000. So these are the two equations. अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो 9 और 7 इनके x के अगर हम लोग को कफिशिएंट को सेम करना होगा तो इसके लिए थोड़े नंबर्स बड़े हम लोग को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. बट y के कफिशिएंट को सेम करना, मान लो यहाँ -4 है और -3 है, मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलोगे कि भैया सर आपको ये सब आया कैसे, मतलब सपने में तो आएगा नहीं. तो हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली 4 और 3 का एलसीएम निकाल लिया 12. अब 12 बनाने के लिए इस इक्वेशन को, y के कोएफिशिएंट को 12 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और उसी तरह 3 को 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर LHS और RHS को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता. So my first equation will become 27x minus 12y is equal to 6000. Second becomes 28x minus 12y is equal to 8000. Now what we'll do, because both y has same coefficients, we will subtract the second equation from the first equation. If you subtract second equation from the first equation, minus 12y and plus 12y gets cancelled. अब हमारे पास क्या बचेगा, 27x minus 28x मतलब minus x. 6 minus 8 is minus 2000. So इससे हमारा x is equal to क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा. So x is 2000. So x is 2000. हमको मंथली इनकम निकालना है. ए का मंथली इनकम क्या हो जाएगा, 9x, दैट इज 9 into 2000 which is equal to 18,000. सिमिलरली बी का मंथली इनकम निकालना है 7x, 7 into 2000 which is equal to 14,000. If you wanted to calculate the value of y, you can do it by putting this value in any of the equation above. फर्स्ट वाले में अगर डाल देते हैं तो 3y is equal to 7x, 7 into 2000 minus of 2000. 14 minus 2000 is 12,000. So y is equal to 4,000. क्लियर है बच्चों? Sir, Yes, can sir. you please explain this again? Yeah, I'll do that. See, the income of 2% is given in the ratio 9:7. Any ratio, if it is given, if you have to calculate individual incomes of the person, then there will be a constant of proportionality which you will multiply to the ratio to get the individual incomes. So individual income of A is 9x, where x is constant of proportionality, and individual income of B is 7x. Is this point clear?
Now expenditure Yes, sir. of A and B, if we calculate expenditure, यहाँ पे ratio is 4:3. If we have to calculate individual expenditures, we multiply it by the constant of proportionality, another constant of proportionality, y. So 4y will be the expenditure of A and 3y will be the expenditure of B. Now saving is what? Income minus expenditure. जो कमा रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं, उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने पैसे बच रहे हैं ये पता चल जाए. So 9x minus 4y is 2000 और दोनों का सेविंग सेम है 2000. So दोनों को हम लोग ने इक्वेट कर दिया 2000 से. अब हमारा पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे एक का कफिशिएंट सेम करना. अगर या तो y का करो या x का करो. y में कफिशिएंट छोटे हैं 4 और 3 है, इसको सेम करना आसान है. मतलब हमें पता है 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट y का कफिशिएंट 12 आ जाए. और उसी तरह यहाँ पे y के कोफिशिएंट को 12 करने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें. 4 से मल्टीप्लाई करने से और 3 से मल्टीप्लाई करने से ये दो इक्वेशन हम लोग का, जो पहला इक्वेशन है ये आ गया और दूसरा जो है ये आ गया. अब नाउ वी हैव द सेम कोफिशिएंट ऑफ y and the sign is also same. To eliminate this y, you will have to subtract it. भाई अगर दोनों सेम है कोफिशिएंट और साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो कैंसिल होगा ना. तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कैंसिल कर देते हैं और उसमें फिर हम लोग को जो x का वैल्यू पता चल जाता है. x का वैल्यू पता चल गया तो अब ये जो हमारे पास इनकम्स 9x और 7x था, x के वैल्यू की जगह 2000 पुट करके हम लोग 18,000 तक 14,000 उसके इनकम को निकालेंगे. इज इट क्लियर ना? Yes. Yes, sir. सबको मेथड समझ में आए? प्लीज Yes, राइट sir. इट डाउन एवरीवन. फटाफट लिख लो इसको. और क्वेश्चंस करेंगे और बेटर तरीके से समझ में आएगा. जस्ट राइट दिस डाउन एंड देन वील प्रोसीड. सबने लिख लिया? Yes, sir. Just a second, sir. Yes. Now if you see the steps, first step is first multiply both the equation by some suitable non-zero constants to make the coefficient of one variable numerically equal. जो हम बात कर रहे थे कि one of the variables coefficient needs to be made equal.
then add or subtract one equation from the other so that one variable gets eliminated. Either you will add them together or subtract them together. अगर साइंस ऑपोजिट है तो ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर साइंस सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके फिर कैंसिल हो, राइट? नाउ इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट, मान लो तुमने उसको एलिमिनेट किया और एलिमिनेट करने समय दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो, एक्स और वाई दोनों के वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे सब्स्टिट्यूशन वाले में भी देखा था कि जब वेरिएबल गायब हो जा रहा था तो हम लोग देखते थे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन, राइट? तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करें। ओके, सो लेट अस डू द क्वेश्चंस नाउ। अब use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equation. First is 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7. समझो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2x और 4x है, ये 3 और 6 है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को कुछ ना करें तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6, दोनों का वेरिएबल, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया। तो मतलब अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही कैंसिल होना है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 1 we get 4x plus 6y is equal to 16 और 4x plus 6y is equal to 7। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस आल्सो गेट्स कैंसिल्ड। 0 is equal to 16 minus 7 9। 0 is equal to 9 ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट? False. The false. फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बिकॉज ये फॉल्स स्टेटमेंट है सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। Okay, sir. Yeah, no solution exists for this pair of linear equations. Please write it down. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now the next example. अब इस एग्जाम्पल में ना 2 डिजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, समझो इसको, है ना? पूरा एक असाइनमेंट शीट है बेस्ड इस पर। तो अभी समझो क्या है। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अगर 2 डिजिट नंबर है x और y, लेट्स से xy हमारा 2 डिजिट नंबर, x is at 10th place, let the digit at 1's place be y and digit at 10th place be x। तो जब आप नंबर लिखते हो, है ना, जब आप नंबर लिखोगे तब एक्सपेंडेड फॉर्म में उसका वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे ना, तो द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 into x और 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 into y। सो दिस इज इक्वल टू 10x plus y। ये जो पूरा चीज है ये एक्चुअल में ये नंबर है। जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ना तो हमें तो वैल्यू लिखना पड़ेगा ना नंबर का, क्योंकि वेरिएबल है, तो वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वो वैल्यू नंबर का क्या हो गया, 10x plus y हो गया। और अब जब डिजिट्स रिवर्स करोगे, ठीक है, डिजिट्स जब रिवर्स कर दोगे तो y चला जाएगा 10th प्लेस पे और x चला जाएगा 1st प्लेस पे। तो जो रिवर्स किया हुआ नंबर होगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा,
10y प्लस एक्स हो जाएगा। 10x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay. So the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit. तो two-digit number है 10x plus y, number obtained by reversing the digit है 10y plus x. इनका sum मिलके कितना है? 66 है। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। If the digits of the number differ by 2, हम assume कर लेते हैं कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो बड़ा है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 2। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। डिजिट्स ऑफ द नंबर टेंस प्लेस पे जो डिजिट है और जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, दे डिफर बाय 2. I have assumed that tens place number digit is greater than the ones place digit. So x minus y is equal to 2. This is my second equation. Now, how many such numbers are there? So what we need to do first, we need to solve this. So first equation को लिखेंगे 10x plus x is 11x plus y plus 10y is 11y is equal to 66. So this will give us x plus y is equal to 66 by 11, that is 6. This is my third equation, right? And the fourth one is x minus y is equal to 2. अब इसको solve कर लेते हैं. x plus y is 6 और दूसरा इक्वेशन है मेरा x minus y is equal to 2. अब इसको ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा. हम लोग कर लेते हैं ऐड करना हमेशा आसान रहता है, साइन चेंज करने का झंझट नहीं होगा. तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x. 6 प्लस 2 क्या हो गया? 8 हो गया. x इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4. x का वैल्यू 4 है तो y का जो वैल्यू होगा विच इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब हमें तो पता नहीं है ना कि टेंस प्लेस वाला बड़ा है कि यूनिट्स प्लेस वाला बड़ा है. दोनों बड़ा और छोटा हो सकता है, राइट? तो हमारे पास जो नंबर पहला आएगा 42 और इसी को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 24. सो 2 सच नंबर्स आर पॉसिबल. 42 and 24 are 2 such possibilities. Why? Because we don't know कि tens place is greater or units place is greater. It can be both. So 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है. 42 होगा तो उसका रिवर्स इज 24. ऐड करेंगे तो 66 मिलेगा. And difference of the digits is 4 minus 2, 2. Similarly 24 है तो उसका रिवर्स 42 होगा, उसका ऐड करेंगे तो वहां पे भी difference of the digit 2 है और ऐड करके 66 मिलता है. So that's why these two numbers, both the numbers satisfy the given condition. Clear है जी बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया बच्चों? No, sir. Sir, can you explain from this reverse number? रिवर्स नंबर 10y plus x आ गया समझ में? Yes, sir. ओरिजिनल नंबर 10x plus y समझ में आ गया? Yes. Now the question says the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. So two-digit number is 10x plus y. Okay. And after reversing the digit, the number which you get is 10y plus x. Now if you add these two numbers, 10x plus y and 10y plus x, this you will get it equal to 66. Right? Okay, sir. That is Okay. there in the question. And the Okay, sir. difference of the digits is equal to 2. So x minus y is equal to 2. So this is Okay, sir. another equation which you need. Okay. Solve them together. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Now solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. हम लोग substitution से अभी नहीं करेंगे, बस elimination से करेंगे. पहला क्वेश्चन अगर हम लोग करें, जिससे जिससे मैं पूछूंगा वही मुझे बताएगा कैसे सॉल्व करना है. x plus y is equal to 5. दूसरा इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 4. अब मुझे मानविक बताएगा, मानविक इनमें से किसका तुम चाहते हो कि सेम करो, किस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो, x का या y का? सर x का. x का करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है. यस सर. हमारे पास इक्वेशन मिल गया हमें 2x plus 2y is equal to 10 और दूसरा मिल गया 2x minus 3y is equal to 4. अब क्या करेंगे? सर फिर इन लोग को सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, फिर साइंस चेंज हो जाएंगे. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे x का दोनों का कोफिशिएंट 2 है दोनों का सेम है. और सेम सेम उसका साइन भी है, इसलिए Sign. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये गायब हो गया. 2y plus 3y बन गया हमारा 5y और 10 minus 4 बन गया 6. सो y is equal to 6/5. ठीक है. और अब हम लोग पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा. x plus 6/5 is equal to 5. x is equal to 5 minus 6/5. 25 minus 6 is 19/5. x is 19/5 and y is equal to 6/5. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. अब ये वाला मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएंगे, नायशा बताएगी. 3x plus 4y is equal to 10 है. दूसरा इक्वेशन है 2x minus 2y is equal to 2. So which equation do you want to make the coefficients equal, Naisha? So y. Why you want to make it? So how do you make the coefficient of y same? So we will multiply the second equation by 2. We will multiply the second equation by 2. So once you do it, first equation remain like that only. 3x plus 4y is equal to 10. And the second equation becomes 4x minus 4y is equal to 4. Now what are you going to do? Are you going to add or subtract? So we will add. You will add. You will add because here the coefficients are same, but the signs are opposite. So when you add them together, this gets cancelled. 3x plus 4x is 7x is equal to 14. x is equal to 14/7, 2 हो गया. x का वैल्यू 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना. मान लो जो सेकंड वाले में ही कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 4 minus 2y is equal to 2 और 2y is equal to 2 और y is equal to 1. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ गया. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट सब लोग. Sir, done.
कर लिया बच्चों सबने? Yes. सर एक Yes, मिनट. Yes, sir. Now this one, third one, Lara is going to help me. 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. And let's write this as 9x minus 2y minus 7 is equal to 0. So this is the first equation. This is the second equation. Which coefficient of which variable will you make it same, x or y? so x will multiply the first one by We'll multiply the first one with what? 3. 3. Great. So this becomes 9x minus 15y minus 12 is equal to 0. Other one is 9x minus 2y minus 7 is 0. We will subtract or add? Subtract. Subtract, so that, because the coefficients are same and the sign is also same. So when you subtract it, this gets cancelled. Minus 15 plus 12 is minus 13y. Minus 12 plus 7 is minus 5 is equal to 0. So y is equal to minus 5 upon 13. Now we substitute in any of the equation. Let's say first one वाले में substitute कर दें. 3x minus 5 into minus 5 by 13 minus 4 is 0. 3x plus 25 by 13 minus 4 is 0. 3x is 4 minus 25 by 13. 52 minus 25 upon 13. 27 by. So x is equal to 27 by 13 into 3. So this will be 9 upon 13. So x is equal to 9 by 13 and y is minus 5 by 13. Clear? Clear, everyone? Yes, sir. Please write this down. हो गया बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. Now the fourth part. So here देखो ये डिनोमिनेटर में मतलब फ्रैक्शन के पार्ट में है. हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको एलसीएम निकाल के थोड़ा ठीक ठाक रिप्रेजेंट कर देते हैं. 2 3 का एलसीएम होता है 6. तो हमारा ये 3x प्लस 4y बाय 6 इज माइनस 1. सेकेंड वन अगर एलसीएम ले लेते हैं 3, so we have 3x minus y by 3 is equal to 3. So first one will become 3x plus 4y
3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरा बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो हमारा पहला जो, अब देखो इसको, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, व्हाट विल डू, विल जस्ट सब्ट्रैक्ट देम टुगेदर, राइट? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम this gets cancelled. 4y plus y is 5y, minus 9 minus 6 is minus 15. So y is equal to minus 15 by 5, which is equal to minus 3. y का वैल्यू -3 अगर हम लोग किसी में भी डालें तो हमारा 3x और माइनस और माइनस मतलब 3x प्लस 3 इज 9 हो गया, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 हो गया, x is 6 by 3 2, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू -3 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. Yes. Now, form the pair of linear equations in the following problem and find their solutions if they exist by the elimination method. So, देखो ये क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. तो fraction वाले जो questions हैं उसमें कैसे करेंगे, let the numerator be x. So let the numerator be x and denominator be y. So हमारे पास numerator x हो गया और denominator y हो गया. अब क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, मतलब x plus 1, y minus 1, fraction reduces to 1. fraction क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. ये पहला इक्वेशन. It becomes 1/2 if we add 1 to the denominator, मतलब न्यूमरेटर वैसे ही छोड़ दो और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो ये नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2. ये सेकंड इक्वेशन. इक्वेशन समझ में आ गया सब? Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो x plus 1 is equal to 1 into y minus 1. So इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, x minus y plus 2 is equal to 0. थर्ड इक्वेशन. और दूसरे वाले को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x is equal to y plus 1 और 2x minus y minus 1 is equal to 0. ये हो गया 4. दोनों को साथ में लिख लो, x minus y plus 2 is equal to 0 और 2x minus y minus 1 is equal to 0. इन दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको, ये दोनों कैंसिल हो गया, x minus 2x is minus x, 2 plus 1 is 3 is equal to 0. x का वैल्यू 3 हो गया. अब किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, पहले वाले में ही अगर मान लो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x का वैल्यू 3, तो वी विल गेट 3 minus y plus 2 is equal to 0, तो y is equal to 5. सो जो फ्रैक्शन होगा हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ये क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
Please write this down. पिछली क्लास में मैंने होमवर्क क्या दिया था आप लोग? Sir, Sir, assignment assignment 7. Sir, 7. assignment 7. हुआ तुम लोग का? Yes, sir. Doubt? सारे नहीं हुई सर, क्वेश्चन तुम ये तुम सो रहे हो तुम लोग, भाई तुम लोग का तो छुट्टी में था बीच में एक दिन, फिर भी नहीं किया। सर स्कूल का होमवर्क कर रहा था। सर ट्राई की थी लेकिन उसका क्वेश्चन भाई डिफिकल्ट वो लेना स्कूल का होमवर्क वाला गुल हमको मत दो, हम तो सर इतना सारा होमवर्क देते हैं सर। तो पास किए नहीं 10th क्लास, हम तो ऐसे ही हमको इंजेक्शन लगा और 9th के बाद सीधे हम पहुंच गए पढ़ाने। सर हॉलीडे होमवर्क भी दे रहे हैं सर, फिर उसके बाद नॉर्मल होमवर्क भी दे रहे हैं, बताओ ये सब सर। हमें भी मिलता था, कौन सा हमें नहीं मिल रहा था, हमने भी पढ़ाई। टाइम काफी होता है करने के लिए, 1 घंटा समय निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा असाइनमेंट प्लस सर अलग से सर असाइनमेंट भी मिलते हैं। मेरा असाइनमेंट को करने में 1 घंटा लगता है, और मेरी क्लास थर्सडे को हुई थी, आज मंडे है, बीच में 3 दिन आया था, 72 घंटे। उस 72 घंटे में अगर तुम 1 घंटे अब मेरे लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, निकालना पड़ेगा उतना। प्लीज काम किया करो जो काम देते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्लास करके। फिर तो बस चल रहा है, टीचर स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, नहीं सोते गाते, आधा होमवर्क देके, अटेंडेंस ले लेके, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, इसी में पूरा क्लास निकल जाता है। एक बच्चा कुछ बोलने लगता है, बस अटेंडेंस खत्म, क्लास खत्म। Sir, have you received my homework? I received NISA's homework. When did you Sir, I send? sent you on the same day at night. इसीलिए मैंने उस समय पुराना वाला तो आया था, इसलिए मुझे अभी वाला ध्यान नहीं। मैंने नाइसा का आज देखा था होमवर्क आया। बाकी बच्चे भी थोड़ा सा अपने आप को पुल अप करें, और असाइनमेंट 8 अभी 7th तुम लोगों ने किया था ना? Yes, sir. 6th वाला तुम्हारा होमवर्क होगा। 6th वाले में मेरे ख्याल से ये है जो एलिमिनेशन वाले में, ये नंबर वाला है, 6th वाला करना है तुमको, ठीक है? ओके सर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है, जो 2 डिजिट नंबर वगैरह वाला जो कर रहे थे ना, वो वाले। तो इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी आई हैव स्पेसिफिकली मेड असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो ये नंबर्स के सारे क्वेश्चन एक जगह मिले, है ना? 7th वाला फ्रैक्शन वाला था, अगर नहीं करोगे तो फिर वो तो रह जाएगा, प्रैक्टिस मिलेगा नहीं। क्या फायदा हुआ फिर मुझे ये असाइनमेंट शीट देके? कोई फायदा ही नहीं जब करोगे ही नहीं। Please do it. Assignment 6 is your homework, and I want Okay, sir. everyone to do it. Okay. So we'll stop Yes, here. sir. If everyone has written, please bye and take care. You can go. ओके थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड इवनिंग। Good evening. Bye.